प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्लेंस परिवार में। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि हमारे समाज पर भी गहरा असर डालता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुटखा के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुटखा क्या है, इसके सेवन के स्वास्थ्य पर प्रभाव और इसे छोड़ने के फायदों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, गुटखा एक तंबाकू आधारित उत्पाद है जो मुख्य रूप से भारत और दक्षिण एशिया के कई हिस्सों में प्रयोग किया जाता है। यह एक चबाने योग्य पदार्थ है जिसमें कई तत्वों का मिश्रण होता है। गुटखा के मुख्य घटक इस प्रकार हैं। दर्शकों, गुटखा के मुख्य घटक: 1. तंबाकू, गुटखा का प्रमुख घटक जो निकोटिन के कारण नशे का कारण बनता है। 2. सुपारी, बेटल नट सुपारी का उपयोग स्वाद और मसाले के रूप में किया जाता है, लेकिन इसे चबाने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। 3. कास्टिक लाइम चूना, इसे तंबाकू और सुपारी के साथ मिलाया जाता है जिससे गुटखा के स्वाद और प्रभाव को बढ़ाया जा सके। 4. कैटेचू, एक प्राकृतिक गोंद जो गुटखा को चिपचिपा और स्वादिष्ट बनाता है। 5. सुगंधित तत्व, स्वाद को और आकर्षक बनाने के लिए इसमें इलायची, गुलाब या केसर जैसी सुगंधित सामग्रियां मिलाई जाती हैं। 6. मीठी एजेंट, गुटखा में चीनी या मीठे एजेंट मिलाए जाते हैं जिससे इसे चबाने में अच्छा स्वाद मिलता है। गुटखा की उत्पत्ति और प्रचलन। गुटखा की उत्पत्ति भारत में 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई थी। इसे सबसे पहले उन लोगों के लिए विकसित किया गया था जो पारंपरिक तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट के बजाय कोई आसान और जल्दी प्रभाव देने वाला उत्पाद चाहते थे। समय के साथ यह व्यापक रूप से लोकप्रिय हो गया, खासकर युवाओं और निम्न आय वर्ग के बीच। इसके छोटे पैकेट और सस्ते दाम के कारण गुटखा का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ा और यह एक तरह की सामाजिक समस्या बन गई। दर्शकों, गुटखा का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। यह मुंह का कैंसर, दांतों की समस्याएं और अन्य गंभीर रोगों का कारण बन सकता है, जिसके चलते कई देशों और भारत के कुछ राज्यों में गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गुटखा के स्वास्थ्य पर प्रभाव। गुटखा, जो तंबाकू और सुपारी का मिश्रण होता है, स्वास्थ्य पर बेहद गंभीर दुष्प्रभाव डालता है। इसके कुछ मुख्य प्रभाव इस प्रकार हैं। दर्शकों, 1. कैंसर का खतरा। मुख कैंसर, गुटखा के लंबे समय तक सेवन से मुख के विभिन्न भागों में कैंसर हो सकता है, जैसे जीभ, गाल और मसूड़े। गले का कैंसर, ये गले के कैंसर का भी कारण बनता है जो आवाज और निगलने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। फेफड़ों का कैंसर, तंबाकू से फेफड़ों पर भी दुष्प्रभाव होता है जो सांस की गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। 2. दांतों और मसूड़ों के रोग। दांतों का पीला होना, गुटखा के सेवन से दांतों का रंग पीला या भूरा हो जाता है। मसूड़ों की सूजन, लगातार गुटखा खाने से मसूड़ों में सूजन और दर्द होता है जिससे पायरिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। 3. दांत गिरना, दांतों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और अंततः दांत गिरने लगते हैं। 4. हृदय रोग, निकोटीन के कारण हृदय पर अधिक दबाव पड़ता है जिससे दिल की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। दर्शकों, 3. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। नशे की लत। गुटखा में निकोटिन होता है जो तंबाकू में पाई जाने वाली एक नशे की लत लगाने वाली सामग्री है। इससे व्यक्ति को गुटखा खाने की आदत पड़ जाती है जिससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। शारीरिक कमजोरी, इसका लगातार सेवन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है जिससे अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मानसिक तनाव और बेचैनी, गुटखा सेवन से मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर होता है, जैसे चिंता, तनाव और नींद न आने की समस्या। गुटखा से बचने और इसे छोड़ने के लिए जागरूकता और सही कदम उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव न केवल गंभीर हैं बल्कि जानलेवा भी हो सकते हैं। गुटखा की लत और इसके कारण। 1. लत कैसे लगती है। गुटखा में निकोटीन, तंबाकू और अन्य रासायनिक पदार्थ होते हैं जो मानसिक और शारीरिक रूप से आदत डालने वाले होते हैं। जब व्यक्ति पहली बार गुटखा खाता है तो निकोटीन से मिलने वाला तात्कालिक सुकून और उत्तेजना उसे बार बार इसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। धीरे धीरे शरीर और मस्तिष्क को इसकी आदत हो जाती है और इसका सेवन आवश्यक लगने लगता है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना हम जीवन के असली आनंद से वंचित रह जाते हैं और समाज के प्रति
दायित्वों को पूरी तरह से निभा नहीं पाते। इसलिए आयुर्लेंस चैनल आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। हम आपको प्रामाणिक, विश्वसनीय और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करते हैं, चाहे वह प्राचीन आयुर्वेद हो या नवीनतम वैज्ञानिक अनुसंधान। हमारा लक्ष्य है कि आप अपने स्वास्थ्य को सर्वोत्तम बनाए रखने के लिए सटीक और उपयोगी जानकारी से सशक्त हो सकें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि आप हमारे नवीनतम वीडियो और महत्वपूर्ण सामग्री से कभी भी पीछे न रहें। तो आइए आपके स्वास्थ्य के इस सफर को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। आयुर्लेंस के साथ स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। गुटखा छोड़ने में कठिनाई और मनोवैज्ञानिक असर। एक, कठिनाई। गुटखा में निकोटीन की लत छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। अचानक गुटखा छोड़ने से निकासी लक्षण विथड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, तनाव, नींद में परेशानी, भूख में कमी। 2, मनोवैज्ञानिक असर। गुटखा की लत मानसिक रूप से भी गहरा प्रभाव डालती है। इसका सेवन करने वाले लोग अक्सर इसे तनाव कम करने या मानसिक सुकून पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब वे इसे छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें चिंता और अवसाद, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है। इसीलिए गुटखा छोड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। विशेषज्ञ की सलाह और काउंसलिंग इस प्रक्रिया में मददगार साबित हो सकती है। 4, कानूनी स्थिति। भारत में गुटखा पर लगे प्रतिबंध और कानून। तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर नियंत्रण और सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास। भारत में गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध और कानूनी स्थिति पर सरकार ने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सख्त कदम उठाए हैं। 1, गुटखा पर प्रतिबंध। भारत सरकार ने 2011 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत गुटखा और पान मसाला जैसे तंबाकू युक्त खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस अधिनियम के अनुसार गुटखा, जो तंबाकू और सुपारी का मिश्रण है, को खाद्य पदार्थ मानते हुए इसे बनाने और बेचने पर रोक है। राज्य सरकारें भी अपने अपने क्षेत्रों में गुटखा पर प्रतिबंध लगा रही हैं। अधिकतर राज्यों में ये प्रतिबंधित है, हालांकि कुछ स्थानों पर अभी भी अवैध रूप से इसका व्यापार जारी है। 2, तंबाकू विज्ञापन पर नियंत्रण। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का निषेध और व्यापार तथा वाणिज्य का नियमन अधिनियम 2003 COTPA 2003 के तहत तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन, प्रचार और प्रायोजन पर सख्त प्रतिबंध है। धारा 5 के तहत किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन निषिद्ध है। तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी चित्रित होनी चाहिए, जिससे लोगों को इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में जानकारी मिल सके। 3, सरकार द्वारा प्रयास। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोग तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के बारे में जान सकें। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP के तहत स्कूलों, कॉलेजों और जनसामान्य में तंबाकू विरोधी शिक्षा और जागरूकता फैलाई जा रही है। तंबाकू मुक्त क्षेत्र, टबैको फ्री जोन्स बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जैसे शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल और सार्वजनिक स्थान। गुटखा के समाज पर प्रभाव। युवाओं में बढ़ती लत और परिवारों पर असर। जागरूकता अभियानों का महत्व और उनका प्रभाव। गुटखा का समाज पर गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, विशेषकर युवाओं और परिवारों पर। इसके प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं। 1, युवाओं में बढ़ती लत। गुटखा की लत युवाओं में तेजी से बढ़ रही है, जो न केवल उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि उनकी पढ़ाई और करियर पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। गुटखा में मौजूद तंबाकू और अन्य हानिकारक रसायन मुंह के कैंसर और दंत रोगों जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। इसके चलते युवाओं की शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों पर असर पड़ता है। 2, परिवारों पर असर। गुटखा की लत के कारण परिवारों में आर्थिक और मानसिक तनाव बढ़ता है। लोग अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा इस व्यसन पर खर्च करने लगते हैं, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यसनी व्यक्ति अक्सर परिवार से दूरी बना लेता है और आपसी रिश्ते प्रभावित होते हैं। 6, गुटखा छोड़ने के उपाय। गुटखा छोड़ने के लिए निम्नलिखित उपाय और उपचार मददगार हो सकते हैं। 1,
परामर्श और चिकित्सा। व्यक्तिगत परामर्श। मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता से बात करके मानसिक रूप से मजबूत बने। यह आपकी लत को समझने और उससे निपटने में मदद करता है। समूह परामर्श। गुटखा छोड़ने के लिए सामूहिक समर्थन समूहों में शामिल होना मददगार हो सकता है, जहां दूसरे लोग भी लत से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हों। स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श। डॉक्टर या नशा मुक्ति केंद्र से संपर्क करें, जहां निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी (NRT) जैसी चिकित्सीय उपचार मिल सकते हैं। 2. दवाएं। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी (NRT) जैसे निकोटीन पैच, गम या लोजेंज प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। कुछ दवाएं गुटखा की लत को कम करने में मदद कर सकती हैं। इन्हें डॉक्टर की सलाह से लिया जा सकता है। 3. जीवन शैली में बदलाव। स्वस्थ आहार, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार लेना लत से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, जैसे कि ताजे फल, हरी सब्जियां आदि। व्यायाम। नियमित व्यायाम न केवल आपकी शारीरिक सेहत को बेहतर बनाएगा बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करेगा। योग और ध्यान। योग और ध्यान आपके मानसिक संतुलन को सुधार सकते हैं और गुटखा की लत से मुक्ति में मददगार साबित हो सकते हैं। 4. वैकल्पिक उपाय। सौंफ और इलायची। गुटखा की जगह सौंफ, इलायची या लौंग चबाने से मुंह की तलब कम होती है। गुटखा छोड़ने की योजना बनाएं। एक तारीख तय करें और उससे पहले धीरे धीरे गुटखा की मात्रा कम करना शुरू करें। पानी का अधिक सेवन। पानी पीने से शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और ये लत से छुटकारा पाने में मदद करता है। 5. मनोवैज्ञानिक तकनीक। सकारात्मक सोच। मानसिक रूप से तैयार रहे कि गुटखा छोड़ना आपके स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद है। लक्ष्य तय करें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें हासिल करने पर खुद को पुरस्कृत करें। इन उपायों को अपनाकर आप गुटखा की लत से छुटकारा पाने में सफल हो सकते हैं। हमने गुटखा के विषय में गहन चर्चा की। हमने इसके सेवन के स्वास्थ्य पर प्रभाव, सामाजिक समस्याएं और इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जाना। यदि आप या आपके करीबी लोग गुटखा का सेवन कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर कुछ सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इस नशे से दूर रहें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।